जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस पर। इस क्लास में आप लोग देखेंगे हिंदी के 20 प्रश्नों को लगाएंगे, जो कि एसएससी जीडी 2024 में जो आपके पेपर में ये हिंदी का जो सेक्शन आया था, उसी सेक्शन को आपके लिए प्रैक्टिस सेट के माध्यम से लेकर के आए हैं। आपको इसमें अंत में कमेंट करके बताना कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया है, और इसी तरह का पैटर्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की डैश सदा बनी रहेगी। यदि मान लीजिए परिवार से कोई भी यदि ये सदस्य चला जाता है, तब क्या बनी रहेगी? आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या बनी रहेगी? उभार बना रहेगा, क्रांति या कमी या कटुता। परिवार के किसी व्यक्ति के चले जाने पर क्या बनी रहती है? कमी बनी रहेगी। इस तरह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। आपको क्या करना है? सही शब्द वाले विकल्प का चयन करना है। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लिया। जो आपका ये लिया लिखा हुआ है, ये आपका गलत लिखा हुआ है। होना क्या चाहिए था यहाँ पर? चलिए देखते हैं इसे भी। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली। आपका जो पहला वाला जो ऑप्शन होगा, यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। जो वह संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, तब उसके लिए क्या कहेंगे? क्या असाध्य कहेंगे, अलंघनीय, अलौकिक या अलौकिक कहेंगे? तब उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अलौकिक। अर्थात फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्लास देखने के बाद में आपको ओवरऑल इतना आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के पैटर्न पर एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी आप स्किप ना करें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। आपको बताना चाहेंगे कि एसएससी जीडी का जो हिंदी का सेक्शन होता है, उसमें मुहावरे से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए सेपरेट अलग से क्लास लेकर के आएंगे। वो क्लास देखने के बाद में आपको अन्य क्लास देखने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। उसी क्लास से आपके लिए विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, इस तरह के आपके लिए सभी कंप्लीट उसमें कराए जाएंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न को, इसका सही जवाब क्या होगा। किताबी कीड़ा। किताबी कीड़ा मुहावरे का क्या अर्थ होगा? पढ़ाई से दूर भागने वाला व्यक्ति। ऐसा कीड़ा जो दीमक की भांति किताबें खा जाता, ना ये होगा ना ये होगा। उलझन पैदा करने वाला सिद्धांत, ये भी नहीं होगा। हर समय पढ़ाई में लगे रहने वाला, अर्थात हर समय पढ़ाई में लगे रहने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? किताबी कीड़ा कहते हैं। इसलिए आपसे कहना चाहेंगे, आपका एग्ज़ाम 4 फरवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है, एसएससी जीडी 2025 का। इसलिए आप लोग किताबी कीड़ा बन जाएं। अभी कुछ समय के लिए क्या करें? किताबी कीड़ा बन जाएं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? सार्थक शब्द ज्ञात करना है। जिसकी कोई उपमा ना हो। यदि मान लीजिए जिसकी कोई उपमा ना हो, किस तरह से आप उसके लिए अलंकृत करेंगे? तब उसके लिए आप क्या कहेंगे? अनुपम कहेंगे, अलौकिक कहेंगे, अतिशयोक्ति कहेंगे या विशेष कहेंगे? तब उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अनुपम। क्या कहेंगे? उसे कहते हैं अनुपम। आपको बताना चाहेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के जो सेट्स होते हैं, उन्हीं में से काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। इस बात का भी आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। क्या बताना? विलोम शब्द। मुजरिम को जीवन दान दिया गया। अब आपको विलोम शब्द किसका बताना है? अब आपको विलोम शब्द किसका बताना है? जीवन दान का आपके लिए विलोम शब्द बताना है। तब जीवन दान का विलोम शब्द क्या होगा? कटुकरण होगा, जीवात्मा, जीवन या मृत्युदंड।
तो अब इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब ज़्यादातर कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मृत्युदंड। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो, अभी तक चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, तब आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, क्लास को आप लोग लाइक करते चलें। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियाँ हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। प्रकृति और मनुष्य का संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी बाद शुरू हुआ, क्योंकि प्रकृति पहले को थी, मनुष्यवाद में आई। तब आपको बताना इसमें यदि किसी पार्ट में त्रुटि है तब त्रुटि को सेलेक्ट करेंगे, और कोई त्रुटि नहीं तब आप फोर्थ वाले ऑप्शन को चयन करेंगे। तब इसका सही जवाब क्या होगा? जो पहला वाला जो आपका दे रखा है ऑप्शन, पहले को थी, मनुष्यवाद में आई, जो आप ये वाला देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, इस वाले पार्ट में आपकी त्रुटि है। इसलिए आपका जो पहला वाला ऑप्शन होगा यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का उचित अर्थ वाला है। पासा पलटना। क्या होता है? आपने सुना होगा कि पासा पलट गया, बाजी उल्टी हो गई, आपने ये सुना होगा। तब ये किसे कहते हैं? कठिन परिश्रम करना, स्थिति उलट जाना, जान छुड़ाना या समय नष्ट करना। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा स्थिति उलट जाना। सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। आपको पर्यायवाची किसका बताना है? निशा का पर्यायवाची बताना कि निशा का पर्यायवाची क्या होता है। तब निशा का पर्यायवाची क्या होता है? यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट कर दें। निशा का पर्यायवाची होता है रात्रि। इस तरह से थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। इस क्लास की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, वहाँ जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। आपको पर्यायवाची किसका बताना है? अटल का पर्यायवाची बताना है। और अटल का पर्यायवाची क्या होता है? कमेंट कर दें आप लोग। अटल का पर्यायवाची होता है अड़े। अटल का पर्यायवाची क्या होता है? अटल का पर्यायवाची होता है अड़े। इस तरह से जो सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा यह सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है। तो अब बताएं कौन से वाले में सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए आप लोग कमेंट में इसका जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा सौभाग्य। ये आपका सही जवाब होगा, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? आपको तद्भव बताना है। तद्भव बताना किसका? गोस्वामी जी को बुला लाओ। अब आपको बताना गोस्वामी का तद्भव बताना है। तब गोस्वामी का तद्भव क्या होता है? गोस्वामी का तद्भव होता है, आपको ज्ञात होगा, गोस्वामी का तद्भव होता है गुसाई। इस तरह से आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन होगा ये आपका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यह समूह अलगाव की राह पर है। अब किसका बताना है? अलगाव को। अलगाव का आपके लिए क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। चलिए बताइए विलोम शब्द क्या होता है? अपूर्ण होगा, निडर, एकीकरण या समाज होगा। तब इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एकीकरण। थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्या डैश इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को नहीं पूछता है। तब यहाँ पर क्या आएगा? जो ये आप रिक्त देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन आएगा? तब यहाँ पर आपका आएगा फायदा। क्या फ़ायदा इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को ही नहीं पूछता है। इस तरह से थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी वह डैश अब नहीं रही। तब यहाँ पर क्या आएगा आपका सही जवाब?
स्वास्थ्य आएगा खबर, होश या चमक। तब इसका सही जवाब होगा आपका चमक। क्या हुआ जब, क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी वह चमक अब नहीं रही। यहाँ पर आपका आ जाएगा चमक। इस तरह से फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने इन ओरिजिनल एसएससी जीडी 2024 के हिंदी सेक्शन में से 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था। चलिए बढ़ते हैं। अब आपका एसएससी जीडी में एक गद्यांश होगा और उस गद्यांश से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही ईजी होते हैं। देखिए, आपको बताना चाहेंगे आपको गद्यांश पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपका यहीं पे दे रखा है, प्रश्न दे रखा है, इसी के आधार पे आप इसे भर सकते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 16 में क्या है। जोखिम वाले कार्य या रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक डैश का अनुभव कराते हैं। यहाँ पर आपका क्या आएगा, कमेंट कर दें आप लोग। यहाँ पर आपका क्या आएगा प्रश्न नंबर 16 का सही जवाब। यहाँ पर आपका आएगा गतिविधि। इस तरह से फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना आ चुका है। अगला है कि इसका परिणाम सकारात्मक होता है जो हमें कुछ लाभ देता है और इसके डैश प्रभाव नुकसान और हानि पहुंचाते हैं। क्या होगा, नकारात्मक होगा, साहसी, रोमांचक, कुछ भी। तब इसका सही जवाब होगा नकारात्मक। जो पहला वाला ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इस क्लास की पीडीएफ आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक लगा दिया जाएगा, वहाँ जा कर के आप इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। यद्यपि साहसिक लोग कभी भी डैश के बारे में नहीं सोचते हैं और अपने साहसिक कार्यों को निरंतर करते रहते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा, परिणाम होगा, प्रमाण होगा, पर्यावरण या कार्य होगा। तब इसका सही जवाब होगा परिणाम। क्या होगा, रिजल्ट, जिसे कहते हैं परिणाम। इस तरह से आपका जो पहला वाला ऑप्शन होगा परिणाम, यह आपका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि इस तरह की गतिविधियां डैश और साहस से भरी होती हैं जिनकी प्रकृति साहस और जोखिम वाली होती हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा, प्रकृति होगा, उत्साह, डर या नियम होगा। तब इसका सही जवाब होगा उत्साह। सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और यह प्रश्न अपनी क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। रोमांचकारी कार्य अनुभवकारी गतिविधियों का समूह होता है जो उन्हें कुछ अस्वाभाविक डैश देते हैं। तब क्या देते हैं, अनुभव देते हैं, बातें, समय या हिस्सा। तब इसका सही जवाब होगा वो क्या देते हैं, वो देते हैं अपने के लिए क्या देते हैं, अनुभव देते हैं। इस तरह से अपने एसएससी जीडी 2024 के प्रीवियस ईयर के सेक्शन हिंदी के 20 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। और क्लास आपको अच्छी लगी हो, अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें। और इस क्लास की पीडीएफ का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, वहाँ से जाकर के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।